हेलो एंड वेलकम टू AKD स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का लेसन नंबर 2, जो कि आपका टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ योजना 2, और पाठ योजना 2 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास छात्र अध्यापक का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, उपविषय, समय अवधि, दिनांक, सत्र और पर्यवेक्षिका का नाम। तो अनुक्रमांक आपके पास जो भी होगा वो लिख दें। कक्षा आपके पास किस क्लास का लेसन है, तो ये जो है आपका 7th क्लास का लेसन है। विषय गणित है। उपविषय जो भिन्न टॉपिक है उसको लिया गया है, 5 से 10 मिनट की अवधि रहेगी, और भिन्न के नीचे आपने लाइन लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर शिक्षण बिंदु आपके पास आ जाएगा, छात्र अध्यापक क्रियाएं आ जाएगी, विद्यार्थी क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य और कौशल घटकों का प्रयोग। जो भी आपने कौशल घटक का यूज़ किया वो सारी बातें यहाँ पर आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर शुभ मध्याह्न बच्चों, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी का साइन जरूर लगा लें। शुभ मध्याह्न अध्यापिका जी या फिर अध्यापक जी। बच्चों, एक्सक्लेमेटरी साइन। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं और बहुत बार हमें इन संख्याओं का कुछ भाग दर्शाने की आवश्यकता होती है, और जो संख्याएं किसी संख्या का भाग दर्शाती हैं वह एक भिन्न के रूप में होती हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर लिख दीजिएगा कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और नीचे आकर के आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि तो बच्चों आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, और भिन्न को आपने लाइन लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर देना है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, इसी के बिल्कुल एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर आपने भिन्न लिख दिया, जो भी आप ब्लैक बोर्ड में कार्य करोगे। ठीक है, अब भिन्न किसे कहते हैं, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन अराइज हुआ जो शिक्षण बिंदु है। बच्चे से क्वेश्चन पूछा, आप बताइए भिन्न वह संख्या है जो किसी संपूर्ण का कोई भाग निरूपित करती है। अब बच्चे से जो टीचर ने दोबारा से और जानकारी के लिए की गई अधिक सूचना प्राप्ति, यहाँ पर आप देख सकते हैं भिन्न के उदाहरण क्या है, तो किस में आ जाएगा, अधिक सूचना प्राप्ति में। जैसे ही अधिक सूचना प्राप्ति ली तो उस बच्चे ने आंसर दिया कि 4/9, 5/7 और 3/8 आदि सभी भिन्न भिन्न के उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण जो है उस बच्चे ने दे दिए। अब उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर टीचर ने कहा शाबाश बैठ जाइए। अब आपके बाद दूसरा अगला जो शिक्षण बिंदु है कि भिन्न के भाग। तो भिन्न के भाग में प्रश्न पूछा गया कि भिन्न के भाग कौन कौन से होते हैं। प्रश्न पूछा गया कि आप बताइए। ठीक है, तो आप बताइए के बाद छात्रा उत्तर देने में क्या है यहाँ पर असमर्थ है। दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे दूसरे बच्चे से पूछा तो यहाँ पर आ जाएगा पुनः निर्देशन। अब क्वेश्चन पूछा, उसके बच्चे ने आंसर दिया कि भिन्न के 2 भाग अंश और हर होते हैं। यहाँ पर अब क्या किया गया कि उसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया जिससे पहले पूछा गया था। यहाँ पर उसी बच्चे से पूछा, अब आप बताइए कि भिन्न के कौन कौन से भाग होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ने आंसर दिया कि भिन्न के 2 भाग अंश और हर होते हैं। शाबाश बैठ जाइए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला भिन्न के प्रकार आ गया। अब भिन्न के प्रकार में प्रश्न है कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा भिन्न के कितने प्रकार हैं या फिर कितने प्रकार होते हैं। बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया, आप बताइए। यहाँ पर बच्चे ने आंसर दिया भिन्न के 5 प्रकार होते हैं। उसके बाद एक और प्रश्न पूछ लिया गया अधिक सूचना प्राप्ति के लिए कि भिन्न के 5 प्रकार कौन से होते हैं। तो यहाँ पर अधिक सूचना प्राप्ति जो है वो की गई। तो पहला बच्चे ने आंसर दिया उचित भिन्न, दूसरा दिया विषम भिन्न, तीसरा दिया मिश्र भिन्न, चौथा दिया समान भिन्न और 5वां दिया असमान भिन्न। शाबाश बैठ जाइए। शाबाश बैठ जाइए। बच्चों, भिन्न 5 प्रकार की होती हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, समान भिन्न और असमान भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे का जो आंसर जो है वो टीचर ने भी रिपीट किया। यहाँ लिख सकते हैं सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, और बिल्कुल उसी के सामने आप ब्लैक बोर्ड लगाकर भिन्न 5 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, समान भिन्न और असमान भिन्न। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं, इसका क्वेश्चन जो है पूछा गया, नाम लेंगे, आप बताइए। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं या फिर वो उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न के उदाहरण दीजिए। यहाँ पर जो पुनः केंद्रण किया गया देख सकते हैं आप, पुनः केंद्रण। तो उचित भिन्न के जो उदाहरण आ गए आपके पास वो क्या क्या आ गए, 3/4, 2/3, 5/7 और 8/13 इत्यादि उचित भिन्न है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि उचित भिन्न के उदाहरण दीजिए, और आंसर क्या था, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो। ठीक है, उसके यानी कि जो डिनोमिनेटर है आपका वो क्या है, बड़ा है, और जो न्यूमरेटर है आपका छोटा है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा उस टाइम पे, उचित भिन्न। अब देखिए यहाँ पर
पुनः केंद्रण के बाद शाबाश बैठ जाइए। अगला जो आपके पास आ गया विषम भिन्न आ गया। विषम भिन्न में क्या, विषम भिन्न किसे कहते हैं आप बताइए। छात्र जो है उत्तर देने में यहाँ पर असमर्थ हो गया। अब बच्चा यहाँ पर उत्तर देने में असमर्थ है तो दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया कि अब आप बताइए, ठीक है। वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, पुनः केंद्रण। दूसरे बच्चे से पूछा, अब यही क्वेश्चन जो है उसी बच्चे से पूछा गया जिससे पहले पूछा गया। अब आप बताइए कि विषम भिन्न किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गया वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है वह विषम भिन्न कहलाता है। शाबाश बैठ जाइए। उसके बाद आपके पास मिश्र भिन्न का अगला जो शिक्षण बिंदु आ जाएगा, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। तो नाम लेंगे, आप बताइए। ऐसी भिन्न जिसका एक भाग पूर्ण होता है और दूसरा भाग भिन्न होता है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न के उदाहरण दीजिए। पुनः केंद्रण यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर, पुनः केंद्रण। उसके बाद पुनः केंद्रण में यहाँ पर बच्चे ने आंसर दिया कि 1 सही 1/4, ठीक है। 1 सही 1/4 यानी कि फ्रैक्शन में यहाँ पर है। दूसरा दे दिए 2 सही 2/3, तीसरा दे दिए 4 सही 5/6 आदि मिश्रित भिन्न है। शाबाश बैठ जाइए बच्चों। 1 सही 1/4, 2 सही 2/4, 4 सही 5/6 आदि सभी मिश्रित भिन्न हैं। इनका एक भाग पूर्ण व दूसरा भिन्न होता है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। तो आपने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में भी सेम यही चीज़ लिख देनी है कि 1 सही 1/4, 2 सही 2/3, 4 सही 5/6 आदि मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। मिश्रित भिन्न के उदाहरण हैं। देखिए जो 1 सही 1/4 का मतलब है, आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो 1 सही 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1:1/4, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया आपके पास समान भिन्न। तो समान भिन्न किसे कहते हैं। तो समान भिन्न के लिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि नाम लिया आपने, आप बताइए। छात्र जो है यहाँ पर उत्तर देने में असमर्थ है। अब टीचर ने उसको एग्जाम्पल दिया कि 2/4, 5/4, 6/4, 7/4 इन संख्याओं में क्या समान है, ठीक है। ये एक अलग सा क्वेश्चन जो है टीचर ने हिंट देने के लिए उससे पूछ लिया। तो यहाँ पर आपके पास जो घटक यूज हुआ वो क्या हुआ, अनुबोधन का। कौन सा घटक यूज हो गया, अनुबोधन, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे ने आंसर दिया हर, तो बिल्कुल सही। अब बताइए कि समान भिन्न किसे कहते हैं। तो जिन भिन्नों का हर समान हो वे समान भिन्न होते हैं। शाबाश बैठ जाइए। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से बनता है कि असमान भिन्न के लिए। तो असमान भिन्न किसे कहते हैं, आपसे पूछा गया क्वेश्चन, जिस बच्चे से पूछा गया आप बताइए। यहाँ पर आपने आंसर दिया ऐसी भिन्न जिसका हर असमान हो वे असमान भिन्न कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समान और असमान भिन्न में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया ये पुनः केंद्रण। बट टीचर ने जो है थोड़ा सा और क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया, ठीक है। अब आंसर दिया कि जिन भिन्नों के हर समान हो वे समान भिन्न होते हैं, असमान भिन्न के हर असमान होते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आपको मिल चुका है। शाबाश बैठ जाइए। समान भिन्न के हर समान होते हैं, असमान भिन्नों के हर असमान होते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। तो बिल्कुल उसी के सामने आप यहाँ लिख सकते हैं कि समान भिन्नों के हर समान होते हैं, असमान भिन्नों के हर असमान होते हैं। तो ये ब्लैक बोर्ड में आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि भिन्न का सरलतम रूप। तो यहाँ पर भिन्न का सरलतम रूप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया, आंसर मिला। भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए हम हर और अंश का महत्व संपावर्त निकालते हैं, फिर इसे अंश और हर दोनों के साथ भाग देते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बना आपका, जो एक क्वेश्चन बना कि भिन्न का सरलतम रूप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो आप यहाँ लिख सकते हैं बिल्कुल सामने, आलोचनात्मक सृजनता की वृद्धि, ठीक है। यहाँ पर बच्चे को कहा कि शाबाश बैठ जाइए। तो बच्चों आज हमने भिन्न के बारे में पढ़ा कि भिन्न संख्याएं वह होती हैं जो एक पूर्ण संख्या का कोई एक भाग निरूपित करती हैं। भिन्न के 5 प्रकार हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, समान भिन्न और असमान भिन्न। भिन्न का सरलतम रूप निकालने के लिए हम हर और अंश का महत्व संपावर्त निकाल कर फिर इसे अंश और हर के साथ भाग दे देते हैं। तो ये था आपका मैथ्स का सेकंड लेसन, ठीक है। तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग के हमने दो लेसन दोनों ही
फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स के दोनों के ही हमने कवर कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।